दबंगों ने सरहंगता से गिराया पीड़ित युवक का घर। पीड़ित परेशान, नहीं हो रहा इंसाफ, दबंग दे रहे जान से मारने की धमकी। यह मामला सीधी जिले के सिहावल विधानसभा क्षेत्र हिनौती लीलवार का है, जहां आपको बता दें कि एक गरीब किसान का मध्य प्रदेश शासन में निर्माणाधीन मकान सरहंगता पूर्वक दबंगों द्वारा गिरा दिया गया। छोटे लाल बसोर पिता ददई बसोर की बेटियों द्वारा घर को गिराने से रोका गया तो दबंगों द्वारा गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दे रहे थे। छोटे लाल बसोर अपनी पैतृक भूमि अमिलिया सिहावल मेन रोड से लगी भूमि 814/1/2 रकबा 0.320 हेक्टेयर में से पट्टे एवं कब्जे की भूमि का अंश भाग आवेदक छोटे लाल बसोर पिता ददई बसोर के द्वारा 7,20,000 में सुनील गुप्ता पिता गणेश गुप्ता को बिक्री किया गया था, जिसमें बचा हुआ अंश भाग पट्टे से कट कर मध्य प्रदेश शासन हो गया था। उसे भी सुनील गुप्ता जबरन हथियाना चाहता है। फिलहाल ये तो जांच का विषय है, जांच के पश्चात ही खुलासा हो पाएगा इस मामले में कितनी सच्चाई है। सुनिए छोटे लाल बसोर की जुबानी। छोटे लाल बसोर पिता। क्या पूरा मामला है? सर मामला ये है कि हम यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन में मकान बनाए थे जी। तो हमारे अनुपस्थिति में मैं प्राथमिक शिक्षक हूँ जी। प्राथमिक शाला रामपुर में पदस्थ हूँ सर जी। तो 1 मार्च को सुनील गुप्ता पिता गणेश गुप्ता हमारे अनुपस्थिति में यहाँ आकर हमारा मकान जबरन 4 लोगों को गुंडा सारंग लोगों को लेकर पूरा बिना किसी सूचना के हमारा मकान गिरा दिया। जी सर, मैं चौकी प्रभारी को पास गए, हमारा रिपोर्ट नहीं लिखी गई। क्या बोला गया उनके द्वारा? वो बोला कि वो उसके सामने है तो उसकी ज़मीन है, जबकि हमारी ज़मीन है हमारे पट्टे से कटकर मध्य प्रदेश शासन में जुड़ गई है जी। हमारे ज़मीन 7 आरे मध्य प्रदेश शासन में जुड़ गई है सड़क में, लेकिन आज तक उसमें हमारा कब्जा है जी सर। और उस ज़मीन के पीछे सुनील गुप्ता की ज़मीन है, लेकिन जो 7 आरे ज़मीन है हमारा उसमें कब्जा था। हमारा बहुत दिनों से उसमें मड़ई बना था और उसमें ईटा से सीट से छाया था, ईटा से बना था मकान। तो सर यही प्रॉब्लम है और ज़बरदस्त आदमी है, पैसे वाला है, वो बोला है कि जान से मार देंगे, तुम साले धैकार हो, गंवार हो, अछूत हो, तुम हमारे सामने कैसे घर बना कर रहोगे। और मेरा घर सर उधार दिया। मैंने पुलिस के पास गया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा हमें कहते हैं कि ज़्यादा इधर उधर करोगे तो तुम्हारे नाम से मुकदमा कायम कर देंगे, तुम्हारी नौकरी ले लेंगे। जी सर, यही है हमारी समस्या, कोई सुनने वाला नहीं है सर। इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? हम इसकी शिकायत सर ऑनलाइन किए हैं 181 में, जिस दिन मकान गिराया गया है। और चौकी प्रभारी सिहावल गए, वो हमारी रिपोर्ट नहीं लिखे। हाँ, वो उसके दबाव में है सर सुनील गुप्ता के साथ। बल्कि आज भी मैं जा रहा था सीधी एसपी ऑफिस, तो हमारे बच्चे फ़ोन किए कि पापा यहाँ आकर मकान बना रहा है, फिर से हमारा ईटा पत्थरा सब फेंक रहा है इधर उधर। और पंडित को लेकर आकर उसी भूमि पर जहाँ हमारा मकान बना था, पंडित को लेकर पूजा किया है, बुनियाद खोद रहा है। तो सर मैं वहाँ से वापस लौट आया और अमिलिया था टीआई के पास गया। टीआई साहब ने कहा कि आपका चौकी सिहावल है, वहीं आप जाइए रिपोर्ट करिए। हमने उनसे बताया कि सर वहाँ हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, आप वरिष्ठ अधिकारी हैं, आप लिख लीजिए। तो बोले नहीं, उन्हीं का है क्षेत्र, वही देखेंगे। जी सर, और वो सरंग है, जान से मारने की धमकी दिया है, कई लोगों को लेकर आता है। हम घर में अकेले रहते हैं, हमारी 2 बच्ची हैं सर, हमारे सब भाई परिवार बाहर रहते हैं, घर पे कोई नहीं है, इसलिए मैं कमज़ोर हूँ सर। इसका मौके का फ़ायदा उठाकर वो जान से मारने की धमकी भी दिया है और मार भी देगा। जब मकान उधार दिया, कोई सुनने वाला नहीं है सर, तो जान से भी मार सकता है। और धमकी दिया है कि तुम्हारा मैं ट्रांसफ़र इतनी दूर करवा दूंगा कि तुम किसी लायक नहीं रह जाओगे। 3 बजे 4 बजे के समथिंग हमारे पापा स्कूल में थे, हम लोग सिर्फ घर में थे, बच्चे बस। तो आए तो ये 2-3 एक और उनके साथ 2 आदमी भी थे, उतारने लगे। तो हम लोग मना किए कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, पापा को आने दो, आपका जहाँ से आप वहाँ से लीजिए, ये हमारा है, हम अपना घर बनाए हैं, हम यहाँ रहते हैं। तो बोला कि हमारे आगे कैसे रहोगी तुम, ये हमारा पट्टा है, हम आगे नहीं देंगे। बोले आपको पट्टा है, आप अपना पट्टा लीजिए, हम ये तो हमारा है, हम यहाँ रहे, हम रहते अपना घर बनाए हैं। तो बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम आगे नहीं देंगे। तो
तुम जो करना हो तो कर लो, हम ऐसे ही करेंगे। उतारने में 3 लोग थे। हाँ, कौन कौन थे, पहचानती हैं? नहीं, हम सुनील गुप्ता बस को जानते हैं, उन किसी और को लेके आया था, उनको हम नहीं जानते वो कौन। आने के बाद पुलिस आई है, 4 बजे की आई है। तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस ने कहा कि उसका पट्टा है, वो आगे रहेगा, तुम लोग कैसे आगे लोगे? पट्टा जिसका रहेगा तुम उसका दरवाजा बंद करोगे, आगे ऐसे कैसे रह सकते हो? वो पट्टा उसका है तो आगे की जमीन उसकी हुई। पहले से जमीन किसकी थी? पहले से ये जमीन हमारे पिताजी की, हमारे दादाजी की थी जी। पूर्वजों की ये जमीन हमारे दादाजी की थी। दादाजी के बाद हमारे पिताजी के नाम पे आई। अच्छा। परेशाना में। और उसके बाद पिताजी ने हमारे ये बेच दिया था। और ये हमारा वो नहीं है, वो अब बोला कि हम यहाँ से नहीं पट्टा बना लेंगे। अब वो आज 3 साल बाद कहता है कि हम यहाँ से लेंगे। अच्छा जी। ये मध्य प्रदेश शासन की भूमि में आ गई है जी। और यहाँ पट्टा है हमारा। पहले आपका पुराना पट्टा था जी सर। तो आपने इनको बेचा था? हमने बेचा उनको पहले था। हम बोले कि यहाँ तो बोला कि नहीं, हमको सिर्फ अपना मध्य प्रदेश शासन में हमको कुछ नहीं चाहिए, हम अपना पट्टा लेंगे। अब आज वो कहता है 3 साल बाद जब रजिस्ट्री पुरानी होगी तो बोलता है कि हमारा जहाँ से मध्य प्रदेश शासन हमारा है, क्योंकि हम पट्टा हमारा है तो सरकारी भी तो हमारा हुआ। ऐसा हुआ। चलिए ठीक है जी। श्वेता बंसल है। क्या पूरा मामला हुआ था ये? सर ये बिना किसी नोटिस के आए थे जबरदस्ती, और घर उधार दिए। मेरे पापा घर पे नहीं थे और आए, सब कुछ गिरा दिए, इधर उधर फेंक दिए, सब सीट भी फोड़ दिए हैं। और सुनील गुप्ता जो है आए थे, और आज भी आए थे। पापा मेरे नहीं थे, जा रहे थे सीधी, तो आए तो बोल रहे थे कि यहाँ हम मकान बनाएंगे, तो हम यहाँ पे आए रोकने। तो बोल रहा था कि ये लड़की आई है, हमसे लपटने आई है। हम बोले कि हम लपट नहीं रहे हैं, हमारे पिताजी नहीं है, तो आप यहाँ पे मत बनाइए। तो आ जाए तो जो करना है तो आपको करिए। फिर वो पुलिस को लेके आए तो बोल रहे थे कि तुम ज्यादा होशियार बनी हो, तुमको हम देख लेंगे। और बोल रहा था वो सुनील गुप्ता की। कौन बोल रहा था आपको देख लेंगे? सुनील गुप्ता। और फिर वो क्या कहते हैं, वो बोल रहा था कि कल 40 लोग को लेके आएंगे, और जो एक्स्ट्रा खर्चा रहेगा तो हम ऊपर से देंगे। कल 40 लोग के लेके आएंगे, जो होगा तो फिर देखा जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हम थे और ये थी, तो वहाँ पे थी, हम यहाँ पे आए थे। तो बोल रहा था कि लड़की हमसे लपटने आई है। सर हम लड़की होके लड़कों से लपटेंगे? ऐसा बोल रहा था कि इन लोग को हम रात में देखेंगे, नहीं तो बताएंगे कल हम इनका। ऐसा धमकी दे रहा था? और वहाँ पे पूरा पत्थर सारा यहाँ को उठा के वहाँ फेंक दिया है। आज सब गिरवा के सब भटवा देंगे। हो गया जो है तो हम फिर देखेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब है हमारे अंदर। इस तरह का वो बोल रहा था। अब हम लोग क्या करें सर? चलिए ठीक है।